तो देखिए बजर रेंज पे चेक किया, कुछ नहीं आया। ये छोटे वाले एनएफ पीएफ वाले, दूसरी तरफ भी कुछ नहीं आया। तो ये देखिए बड़े साइज के ये कैपेसिटर है, इनको ग्राउंड से चेक करेंगे। रेड प्रोब हमने ग्राउंड पे रख लिया, कोई भी प्रोब ग्राउंड पे रख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसएम नेक्स्ट जनरेशन इंस्टीट्यूट। आप सभी का नेक्स्ट जनरेशन इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए होता क्या है कि अभी तक आपने कई सारे कंपोनेंट्स देखे। पीसीबी में यूज होने वाले टोटल कंपोनेंट एसएमडी कंपोनेंट 6 होते हैं, उनमें से एक रजिस्टर हमारा फुली कंप्लीट हो गया वीडियो। हमारा ये जो सेकेंड कंपोनेंट है उसका नाम है कैपेसिटर। पीसीबी में सबसे ज्यादा मात्रा में लगने वाला ये कंपोनेंट है कैपेसिटर, और इसी से फोन में शॉर्टिंग आती है। एक कैपेसिटर निकालने से पूरा फोन क्या हो जाता है, ऑन हो जाता है, अगर मेन लाइन का कोई कैपेसिटर शॉर्ट हो गया है तो देखिए सामने हमने कुछ कैपेसिटर्स लगा रखी है, इमेज इस तरह के कैपेसिटर होते हैं। तो हम स्टार्टिंग से देखते हैं कि डायग्राम में इसके सर्किट सिंबल क्या होंगे कैपेसिटर के। तो आइए देखते हैं। देखिए सर्किट सिंबल कैसा होता है, दो प्लेट्स होती हैं और कनेक्शन के लिए दो वायर होते हैं। मेटल की दो प्लेट्स होती हैं, इनके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा होता है जिसके नाम पे इस कैपेसिटर का नाम पड़ता है। जैसे बीच में सेरेमिक रखा है तो सेरेमिक कैपेसिटर हो जाएगा, बीच में इलेक्ट्रोलाइटिक रखा है तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर हो जाएगा। लेकिन बोर्ड में ज्यादातर कैपेसिटर पैरेलल लगे होते हैं, इसलिए कैपेसिटर का एक सिरा ऐसे ग्राउंड से जुड़ा हुआ मिलेगा। ठीक है, एक तरफ राउंड भी होते हैं। ठीक है, ये कैपेसिटर के सिंबल हो गए। डिनोटिंग लेटर क्या होगा, डिनोटिंग लेटर है इसका सी फॉर कैपेसिटर। यूनिट क्या होती है इसकी, यूनिट होती है आपकी माइक्रोफैरेड। ठीक, दूसरा नैनोफैरेड, तीसरा पिकोफैरेड। माइक्रोफैरेड साइज में बड़े होते हैं, नैनो और पिको साइज में छोटे होते हैं। इनको हम पोलराइज्ड कैपेसिटर भी बोल सकते हैं और इन दोनों को हम नॉन पोलराइज्ड यानी एनपीसी भी बोल सकते हैं। तो देखिए पोलराइज्ड कैपेसिटर अब आने बंद हो गए हैं, लेकिन कुछ जगह पर हमारे यही जो माइक्रोफैरेड के कैपेसिटर हैं यही पोलराइज्ड कैपेसिटर का काम करते हैं। यही पोलराइज्ड है, मान लीजिए जगह बचाने के लिए या साइज को और ज्यादा इंटीग्रेट करने के लिए वो बड़े येलो और ब्लैक वाले आने बंद हो गए हैं। तो आइए हम दिखाते हैं कि कैसा दिखता है। ये देखिए जो पहले आते थे पोलराइज्ड कैपेसिटर माइक्रोफैरेड के, ये दो तरह के होते थे। येलो कलर वन साइड ब्राउन पट्टी, पट्टी वाला सिरा प्लस होता है, उल्टा सीधा लगाने पर दिक्कत दे जाएगा ये। दूसरा है आपका ब्लैक कलर, एक तरफ व्हाइट पट्टी और पट्टी वाला सिरा प्लस होता है। ये दोनों एक दूसरे की जगह यूज हो सकते हैं, लेकिन साइज बड़ा होने की वजह से 4G तक कुछ फोनों में आया है, अब आना बंद हो गए हैं। सीधे ये कैपेसिटर यूज होने लगे हैं। ये दिखने में कैसे होते हैं, साइज छोटा है तो नैनो पिको वाले हो जाएंगे, साइज बड़ा है तो माइक्रो वाले। येलो कलर दोनों साइड सिल्वर पट्टी, ब्राउन कलर दोनों साइड सिल्वर पट्टी, लाइट ग्रे कलर दोनों साइड सिल्वर पट्टी। इस तरह के कैपेसिटर आपको बोर्ड में मिलेंगे। तो हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम इसका काम देखते हैं। काम क्या होता है इसका, माइक्रोफैरेड वाले कैपेसिटर चार्ज को स्टोर करते हैं, इसीलिए अगर इसको हम बजर रेंज पर चेक करें तो ये जब ऐसे चेक करेंगे ना, टेस्टिंग करेंगे, तो जब इसको चेक करेंगे इस तरह से तो वन साइड ये क्या देगा, अगर बजर रेंज पे चेक करेंगे तो कुछ नहीं आएगा पहली बार, और जब पलट के चेक करेंगे हल्की बीप आके गायब, फिर पलट के चेक करेंगे हल्की बीप आके गायब। इस तरह से ये बजर रेंज पे काम करेगा। अगर डायोड मोड पे चेक करेंगे तो रीडिंग आएगी, दूसरी तरफ रीडिंग आके चली जाएगी। सीधी सी बात, जो हल्की बीप आ रही है यानी चार्ज को स्टोर कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, डिस्चार्ज करने की वजह से वो बीप दे रहा है, तो ये माइक्रोफैरेड का हो गया। और नैनो पीको वाला बीप नहीं देता है, या ये समझ लीजिए इतना कम मतलब फास्ट बीप देता है नैनो सेकेंड में कि हमें सुनाई नहीं देता। इसकी खराब की कंडीशन क्या है, बस याद रखिए BS बस याद रखिए, बी फॉर बीप।
यानी कॉन्टिन्यूअसली दोनों तरफ बीप दे 000 वाला, तो ये बीप देने पर शॉर्ट। और एस फॉर सेम रीडिंग, जैसे दोनों तरफ अलट पलट के दोनों तरफ 300 300 आए, सेम रीडिंग, तो सेम रीडिंग आने पर लीकेज है। दोनों ही कंडीशन में कैपेसिटर निकाला जाएगा। और ये कैपेसिटर अगर मेन लाइन का है, सीधे निकालते ही फोन ऑन हो जाता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए बोर्ड में हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। सबसे पहले हम बोर्डियो में आपको इसका सर्किट सिंबल में दिखा देते हैं कि इसके सिंबल कैसे होते हैं। जैसे ये कैपेसिटर है 100 नैनो फैरेड का, तो ये आपके नॉन पोलराइज्ड है। एन एफ नॉन पोलराइज्ड है। एन फॉर नाना, पी फॉर पापा, यानी नैनो और पीको दोनों ही क्या है, नॉन पोलराइज्ड। ये देखिए ये माइक्रोफैरेड का है। माइक्रोफैरेड का ज्यादातर ग्राउंड से जुड़ा हुआ लगा होता है, और पीसीबी में आपके 90% ग्राउंड वाले कैपेसिटर मिलते हैं, और यही कैपेसिटर शॉर्ट या लीक होते हैं। सीरीज वाले कभी नहीं होते हैं खराब। मतलब ये मान के चलिए 100 में 1%। ये देखिए माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, ये भी माइक्रोफैरेड का है। ये नैनो फैरेड का है, ग्राउंड से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये रहे आपके इसके सिंबल। अब बजर रेंज पर टेस्टिंग देख लेते हैं। कोशिश करें ग्राउंड से कैपेसिटर चेक करें। तो ये देखिए बड़े साइज के ये कैपेसिटर है, इनको ग्राउंड से चेक करेंगे। रेड प्रोब हमने ग्राउंड पे रख लिया, कोई भी प्रोब ग्राउंड पे रख सकते हैं। देखिए एक तरफ बीप दिया, दूसरी तरफ बीप नहीं दिया, तो ये पैरेलल कैपेसिटर है। और एक तरफ बीप दिया यानी ग्राउंड है, दूसरी तरफ नहीं दिया। अब हम ये देखेंगे कैपेसिटर में सप्लाई आ रही है क्या, तो इसके लिए हम डायोड मोड पे जाएंगे। डायोड मोड पे गए, जिधर बीप आ रही थी उधर 000 आएगा, और जिधर बीप नहीं आ रही थी उधर सप्लाई आएगी, यानी आईसी से आने वाली सप्लाई पीछे जहां कहीं से भी आ रही है। तो इस कैपेसिटर भी ओके है, पैरेलल में लगा कैपेसिटर है, सप्लाई भी ओके है। अब हम एक सीरीज कैपेसिटर ढूंढते हैं। अब देखिए ये जो कैपेसिटर आपको छोटा सा दिख रहा है, ये नैनो या पीको का होगा। नैनो या पीको के ही सीरीज में मिलते हैं जो ग्राउंड से बीप नहीं करते हैं। अब रेड प्रोब हमने ग्राउंड पे रखा, ब्लैक यहाँ लगाया, एक तरफ आया 477 और दूसरी तरफ आया ओएल। तो एक तरफ रीडिंग आई, मतलब आईसी की सप्लाई मिल रही है, दूसरी तरफ ओएल क्यों आ रहा है, क्योंकि कैपेसिटर के अंदर 2 प्लेट्स होती हैं। तो पहली प्लेट की सप्लाई दूसरी प्लेट की तरफ नहीं पहुंच पाएगी। हाँ, दूसरा प्लेट अगर किसी अदर कंपोनेंट या आईसी से जुड़ा है तो उसकी रीडिंग आएगी। तो अगर दोनों में रीडिंग आती भी है तो अलग अलग रीडिंग होगी। सेम रीडिंग आने का मतलब कैपेसिटर लीक हो गया, और सीरीज में लगा लीक होता भी नहीं है वैसे। तो एक तरफ रीडिंग आई, एक तरफ ओएल आया, सही है। अगर एक तरफ ज्यादा रीडिंग आती है, एक तरफ कम रीडिंग आती तो भी ये सही होता। तो ये है आपका कैपेसिटर। अब इसको हम निकाल के चेक करते हैं एक बार पोलराइज्ड कैपेसिटर को। ये सॉलिड कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैरेड का। इसमें हम आपको चेक करके दिखा देते हैं, इसमें क्लियर दिखेगा कि कैसे बीप आती है, क्या होता है क्या नहीं। देखिए एक तरफ रीडिंग आके गायब, दूसरी तरफ कोई रीडिंग नहीं। अब बजर रेंज पे सेट करेंगे। देखिए हल्की बीप आई, दूसरी तरफ हल्की बीप आई। तो देखिए अगर ये कॉन्टिन्यूअसली बीप देता तो शॉर्ट है। हल्की बीप का मतलब डिस्चार्ज हो रहा है। इस प्रोब में भी 1 वोल्ट आता है, बजर रेंज पर 1 वोल्ट, डायोड मोड पे 3 वोल्ट आते हैं। तो उससे ये क्या होता है कि चार्ज हो जाता है, तो डिस्चार्ज होने की वजह से ये हल्की बीप दे रहा था। अब छोटे वाले कैपेसिटर चेक करेंगे, एकदम एनपीसी वाले, तो वो हो सकता है कि बीप ना दे। तो देखिए बजर रेंज पे चेक किया, कुछ नहीं आया। ये छोटे वाले एनएफ पीएफ वाले, दूसरी तरफ भी कुछ नहीं आया। डायोड पे चेक करते हैं, डायोड पे भी वन साइड कुछ नहीं आया, इस पे भी कुछ नहीं आया। अब इसको हम चेक करेंगे मेगा ओम पे। कभी कभी मेगा ओम पर रीडिंग आ जाती है क्योंकि कैपेसिटीज की ज्यादा होती है, इस वजह से वहां पे रेजिस्टेंस शो कर देता है। तो अभी ना ये बीप दिया ना रीडिंग दिया, कुछ भी नहीं दिया, तो ये खराब नहीं है। सीधी सी बात है, कैपेसिटर दोनों साइड बीप दे या दोनों साइड सेम रीडिंग दे तो ही आप उसको निकालिए, बाकी हर केस में वो ठीक है। ठीक है, तो अब हम इसकी वर्किंग आपको बता देते हैं कि कैपेसिटर की क्या वर्किंग है।
तो देखिए कैपेसिटर क्या काम करते हैं, फिल्टर का काम कैसे करते हैं। कैपेसिटर अगर ये पैरेलल में लगे हैं, ये 100 नैनोफैरेड का है और इसमें कुछ एसी आ रही है, देखिए एसी की मात्रा थोड़ी बहुत तो आती है और डीसी आ रही है, तो कैपेसिटर का क्या काम है, अपने अंदर से ये एसी को पास करता है, एसी पास होके ग्राउंड हो जाएगी, बाकी बची डीसी कहाँ जाएगी, सर्किट में जाएगी। तो इस तरह से ये काम करते हैं, थोड़ा ये प्लेट में स्टोर कर लेता है डीसी और बाकी डीसी को ये कहाँ भेज देता है, आगे की ओर। और फिल्टर किस तरह करता है, ग्राउंड से जुड़ा है और एक कैपेसिटर का काम है एसी पास करना, तो इसीलिए ग्राउंड से जुड़ा होता है जिससे एसी ग्राउंड हो सके। तो इसलिए कैपेसिटर हमेशा पावर सेक्शन में पैरेलल में लगे होते हैं एसी को ग्राउंड करने की वजह से। अगर ये सिग्नल में लगा होगा, अगर सिग्नल सेक्शन में कोई कैपेसिटर सीरीज में लगा है इस तरह से, तो ये क्या करता है, हाई सिग्नल को पास करता है, यानी हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है और लो फ्रीक्वेंसी को रोकता है। तो जैसे 4G 5G है तो 5G को पास करेगा, अगर 3G 4G है तो 4G को पास करेगा, इसलिए लगा होता है। दूसरा, अगर ये पैरेलल में लगा है सिग्नल सेक्शन में, तो ये हाई फ्रीक्वेंसी को ग्राउंड करेगा और लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा। जैसे आपने देखा होगा कि कई जगह पे तो 5G नेटवर्क नहीं काम करता, 4G काम करता है, तो वहां 5G ग्राउंड हो जाएगी, 4G आगे जाएगी। सीधी सी बात है, दो फ्रीक्वेंसी दो सिग्नल में जो हाई होगी वो पैरेलल में ग्राउंड होगी और सीरीज में आगे पास होगी। वो डिपेंड करता है नेटवर्क पे कि कहाँ पे किस तरह से डिजाइन किया गया है। हमने 4G सिम लगाई है फोन में या आपकी 5G सिम लगाई है। और अगर नेटवर्क सेक्शन यानी सिग्नल सेक्शन में लगा कोई कैपेसिटर ग्राउंड से दोनों तरफ बीप दे तो वो भी सही होता है। रीजन क्या होता है, क्योंकि एंटीना की लाइन ग्राउंड होती है और कैपेसिटर पैरेलल है तो वो तो ग्राउंड होगा ही। जैसे ये एंटीना है 3, अब यहाँ पे ये कैपेसिटर ऐसे लगा हुआ है और ये लाइन भी ग्राउंड है, एंटीना की मेन लाइन भी, तो कैपेसिटर का ये सिरा भी ग्राउंड है, ये सिरा भी ग्राउंड है, ये आपस में टच नहीं है लेकिन दोनों ग्राउंड है। तो इसका मतलब ये नहीं इसे आप निकाल दें, इसे निकाल देंगे तो नेटवर्क इशू आ जाएगा। तो आई होप कि वीडियो काफी लंबा हो रहा है, कैपेसिटर की पहचान, टेस्टिंग, कहाँ कैसे क्या काम है, ये समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।